हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी अपडेट्स आते रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो सबसे पहला कमेंट्स, पिछले सेशन में हम लोग लगभग सारे कमेंट्स को जो है रिजॉल्व कर लिया था। पहला कमेंट्स है, सुरेश जी कहते हैं कि प्राइवेट बैंक में पैसा जमा होगा, उसी का ब्याज मिलेगा जिससे पेंशन कहिएगा। तो सही बात है। ये जो पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जो है, कंट्रीब्यूटरी है। कंट्रीब्यूशन आपका जो 10% लगेगा, वो अगर आप जो है डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे छोड़ देते हैं तो सरकार अपने हिसाब से पैसे को लगाएगी। नहीं तो आप चुन भी सकते हैं कि पैसा किस एन्युटी में कितना परसेंट जो है शेयर होगा। उसके बाद लिखते हैं सोनू बालियान साहब लिखते हैं कि मेरे एनपीएस में 23 लाख रुपये जमा है और बेसिक लगभग 42,800 है। 17 साल की सर्विस अभी बची हुई है, तो एनपीएस से यूपीएस में जाना सही रहेगा कि ओपीएस का वेट करें। सर्विस लेंथ चूँकि बहुत ज़्यादा है और अभी जो है भविष्य में ओपीएस की भविष्यवाणी करना कितना सही होगा, जायज़ होगा, ये तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर यूपीएस में सुधार होती है तो जो है फिर संभव है कि आपको यूपीएस में एक अच्छा सा पेंशन देखने को मिल सकता है। सरकार को इसके प्रति झुकना पड़ेगा। इससे बहुत सारे ऐसे विसंगतियां हैं जिसको सरकार को ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो इन विसंगतियों के साथ में यूपीएस को लागू करना संभव नहीं होगा। उसके बाद प्रेम सिंह बिष्ट लिखते हैं कि मिनिमम 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ किन लोगों को मिलेगा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि कम से कम जो है 10 साल की सर्विस में 10,000 देंगे, तो सही बात है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए गए हैं कि अगर आपने 10 साल सर्विस कर लिया है और 10 साल में अगर पूरी 10 साल आपकी कटौती है, 10 साल पूरी कटौती है, आपने बीच में विड्रॉवल नहीं किया है, आपने जो है किस्त छोड़ा नहीं है एनपीएस में, तो आपकी अगर 10,000 से कम भी पेंशन बन रही है तो उस मामले में आपको मिनिमम 10,000 यूपीएस में पेंशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर कंडीशन लग गया कि आपकी अगर 10 साल में, मान के चलते हैं कि 10 साल में आपको एनपीएस में 100 रुपये जमा होना था और आपने 90 रुपये जमा किया, तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा। फिर उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से आपकी जो है यूपीएस में पेंशन कम जाएगी। राम साहब लिखते हैं यूपीएस में जमा पैसा कर्मचारी का क्या होगा, कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये डिसीजन अभी पेंडिंग है, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। सबसे बड़ा विसंगति यही माना जा रहा है सब कि जो 10% जो कटौती हो रही है उसका कोई हिसाब किताब, उसकी कोई जो है ट्रांजैक्शन की बात नहीं की गई है कि हमको कितने वर्ष बाद वापस होगा कि नहीं होगा। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, देख लेते हैं आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती है। 17 फरवरी तक यूपीएस में जो है फीडबैक लिए जा रहे थे और उसके बाद अब रेगुलेशन आएगा, तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि पेंशन 60 ईयर के बाद मिलेगा। तो जी 60 ईयर्स के बाद ही मिलेगा। आप पहले अगर वीआर लेते हैं या फिर रिजाइन करते हैं, तो रिजाइन के मामले में तो आपको यूपीएस मिलेगा नहीं। पहले वीआर लेते हैं तो उस हिसाब से आपको 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। जब आपकी अधिवार्षता वर्ष पूरी हो जाएगी, सुपर एनुएशन पीरियड पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही आपको यूपीएस में पेंशन शुरू होगा। गुरुदेव से लिखते हैं कि मेरी रिटायरमेंट 30/9/25 को है और मेरा एनपीएस में जो है 18 लाख जमा है। बेसिक 35,300 रुपये है। 14 साल 3 महीना की जो मेरी नौकरी है। अभी के सिनेरियो में हम लोग देख लेते हैं कि इनकी जो है कितनी यूपीएस में पेंशन बन सकती है, इनकी क्या जो है लमसम अमाउंट बनेगी, इनकी क्या ग्रेच्युटी बन सकती है। तो हम लोग अभी के सिनेरियो में इनका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे इनकी जो है 14 साल 3 महीने सर्विस है, तो महीनों की संख्या हो गया 171 और बट्टा 300 गुना इनकी जो बेसिक सैलरी है 35,300, तो उसकी आधी हो गई 17,650। तो ये गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 10,060 रुपये। बाद में जब महंगाई भत्ता बढ़ जाएगी उस हिसाब से उस समय बेसिक भी बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन बेसिक कैलकुलेशन ये है कि आपको जो है बीच में अगर विड्रॉवल नहीं किए हैं तो इंडिविजुअल कॉर्पस आपकी जो जमा है वो सरकार उस समय तय करेगी। उसको हम लोग मान के चलते हैं कि 1 है, यानी आपने जो है अपनी जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें से नहीं तो निकाला है और नहीं तो एक किस्त छोड़ी है,
तब हम लोग मान के चलते हैं कि आपकी जो यूपीएस में पेंशन होगी 10,060 रुपये 50 पैसे बनेगी। उसके बाद लमसम देख लेते हैं, लमसम अमाउंट इनका कितना बनेगा। तो पता है आपको, बेसिक प्लस डीए का जो है 10% और 6 महीनों के यूनिट लेकर के उसमें गुना करेंगे। तो बेसिक अभी जो है इनकी 35,300 रुपये है और डीए जो है 53% पे लेंगे तो 54,009 रुपये 53% पे लेंगे तो इनकी जो है बेसिक प्लस डीए होगी। इसका 10% कर देंगे तो 0.9 यानी 5400 रुपये लेंगे, राउंड फिगर में 5400 और गुना 29। जैसे इनकी जो है 6 महीने का लेंगे तो 14 दूनी 28 महीनों की संख्या, 6 महीने का यूनिट लेंगे तो, और 3 महीने का 1 यूनिट लेते हैं तो 29 यानी 1,56,000 रुपये आपका लमसम अमाउंट बनेगा। उसके बाद इनकी ग्रेचुटी देख लेते हैं। 54,009 गुने 15/16 ग्रेचुटी का जो फॉर्मूला है और इंटू 14 साल, तो इनकी ग्रेचुटी बन के आती है 4,36,226 रुपये। उसके बाद बसंत जी लिखते हैं कि मार्च को 4 साल रिटायर्ड हुआ, बेसिक है 28,400 रुपये और 12 साल 6 महीना सर्विस लेंथ है। तो इनकी जो है यूपीएस में क्या जो है पेंशन बन सकती है हम लोग देख लेंगे। जैसे इनकी बेसिक है 28,400 तो इसकी आधी कर देंगे 14,200 रुपये और गुना 150 महीनों की संख्या हो जाएगी, 12 12 144 इधर 6 महीना तो 150/300 यानी 2। तो यहाँ भी 1/2 तो 14,200 के आधा करेंगे तो 7100 रुपया 7,100 रुपया पेंशन बनेगी। और उसमें जो है एप्लीकेबल जो है डियरनेस रिलीफ जो उस समय की गवर्नमेंट तय करेगी दिया जाएगा। और अगर आपकी जो है कटौती मिसिंग नहीं है, आपकी जो है विड्रॉवल नहीं है, तो फिर आपको जो है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है 10,000 रुपये आपको मिलेगी। इनकी अगर लमसम अमाउंट की बात करते हैं तो जो आपका बेसिक है उसमें 53% करेंगे तो आएगा 43,452 रुपये। तो इसको 10% करेंगे तो यानी 4,345 रुपये 4,345 रुपये और उसमें जो है गुना करेंगे आपका जो है 25 से, तो आंसर आएगा 1,08,625 रुपया लमसम अमाउंट बनेगी। उसके बाद इनकी ग्रेचुटी देख लेते हैं। 53% के बाद इनकी अमाउंट बनती है 43,452 रुपये गुने 15/26 और गुने 13 वर्ष। तो इनकी ग्रेचुटी बनती है 3,25,890 रुपये। उसके बाद गजेंद्र शर्मा जी का कहना है कि क्या जो है स्टेट में यूपीएस लागू होगा। तो स्टेट में बहुत जल्द जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अप्लाई किया जाएगा उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उनको लेटर लिख दिया जाएगा कि अपने जो है राज्य कर्मियों को आप यूपीएस के अंदर में ले आइए। तो जल्दी ही ये फैसला आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो पहले ओपीएस दे दी थी 2 साल पहले अपने वादे के अनुसार, तो अभी केंद्र सरकार उसको दबाव डाल रही है कि आप जो है अपने कर्मियों पे यूपीएस लागू करने का जो है माहौल बनाइए। तो गजेंद्र जी कहते हैं कि टोटल जो है इनकी 11 वर्ष 9 महीने यानी 141 महीने जो है इनकी हुई है और बेसिक जो है 50,000 लेके चलते हैं। 50,000 इनकी बेसिक सैलरी है। पिछले 12 महीनों का बेसिक सैलरी का औसत जो है 50,000 है। तो इनकी जो है लमसम अमाउंट और फिर पेंशन और ग्रेचुटी कितनी बनेगी हम लोग देख लेते हैं। तो 50,000 का 25,000 आधा और गुना 141/300। तो ये जिसको हल करेंगे तो आएगा आपका 11,750 रुपये। उसके बाद उस पर आपका डियरनेस रिलीफ या डीए कह सकते हैं। उसके बाद इनका लमसम अमाउंट देख लेंगे। इनका लमसम अमाउंट 50,000 है। 50,000 गुने 53% यानी 76,000
500 रुपये, तो इसका 10% करेंगे तो 76,050 और गुना आपकी जो है 6 महीनों की संख्या हो जाएगी 25। तो टोटल जो होगा इनकी जो लमसम अमाउंट 1,91,250 रुपये लमसम अमाउंट आपकी बनेगी। इसके बाद इनकी ग्रेचुटी की बात करते हैं तो 76,500 गुना 15/26 और गुना 12 साल, तो लगभग 5,29,615 रुपये ग्रेचुटी बनेगी। अनुज जी लिखते हैं कि मेरे फादर 21 में रिटायरमेंट हुए, उसके बाद उनकी जो है बेसिक सैलरी थी 45,000 उस समय, और जो है वो उनकी जो है डेथ हो गई। तो उसके बाद इनकी मदर एनपीएस में 1,833 रुपये मिल रहा है और यूपीएस में जाना चाहते हैं, तो यूपीएस में इनकी जो है क्या पेंशन बनेगी। जैसा कि अनुज जी ने बताया 45,000 आप इनका बेसिक है, तो 45,000 का आधा लेकिन चलेगा 22,500 रुपये, 22,500 रुपये और गुना महीनों की संख्या 192/300, तो ये हल करेंगे तो आपका 14,400 रुपये आपका जो है पेंशन बनता। लेकिन स्पाउस को जैसा कि बताया गया है यूपीएस में कि 60% स्पाउस को जो है फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। 14,400 रुपये का आपका 60% होता है 8,640 रुपये। उसके बाद इस पे जो है डियरनेस रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अरविंद जी लिखते हैं कि जो है यूपीएस में जाना जो है सही रहेगा कि नहीं। तो सर बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि यूपीएस के लिए जो है आपको सर्विस लेंथ, कटौती की संख्या, या जो क्यू है आपको महीनों की संख्या जिसमें आपकी कटौती होगी। अगर आपने मान लिया जाए कि आपकी सर्विस अगर 2010 से शुरू हुई है और 2010 से शुरू होकर के 2025 में ख़त्म हो रही है, तो 2010 से शुरू हुई और अगर कटौती 2012 से हुई है तो ये लेंथ लेकर के चलेंगे। ये 2010 से तो आप एप्लीकेबल है यूपीएस में जाने के लिए, लेकिन यूपीएस पेंशन कैलकुलेट करने के लिए जब से आपकी कटौती हुई है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि हमारी जो पेंशन कितनी बन के आ रही है। और ग्रेचुटी की आपको पता है कि आपको बेसिक प्लस डीए जो रहता है, बेसिक प्लस डीए गुने 15/26 और गुना आपका ईयर्स, कितना साल आपने नौकरी की है, तो ये आपको ग्रेचुटी निकल करके आ जाएगा। अगर किन्हीं को इसमें कोई डाउट लगता है या फिर और कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप काइंडली जो है कमेंट करें। मैं अगला सेशन में आपकी जितने भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।